everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So today we are doing the second part of the chapter Continuity and Differentiability class 12th. So हम MCQs practice कर रहे थे and because ये chapter थोड़ा सा lengthy है, I just thought that I should make two parts of it. So this is the second part and जितने भी हम MCQs करेंगे वो इस बुक से हैं जो कि है CBSE chapter wise objective MCQs फ्रॉम ओसवाल पब्लिशर्स एंड ये स्ट्रिक्टली आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए है. PCM एंड PCB दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए ये अवेलेबल है. सो अगर आप PCB स्ट्रीम के लिए हो देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस बुक. सारे ही चैप्टर्स के आपको MCQs इस पर्टिकुलर बुक में मिल जाएंगे, बीट एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. सिमिलरली अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो बायो के लिए आप PCB वाला ले सकते हो. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज दिस. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है cos y इज इक्वल्स टू एक्स cos a प्लस वाई एंड हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. सो सिंपली हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, देन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो 1 आ जाएगा. यहाँ पे बिकॉज ये डिवीजन पे है तो डिवीजन वाला रूल लग जाएगा. सो क्या होता है वो, सबसे पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, देन सेकेंड टर्म ऐसे ही, देन माइनस सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन एंड हमारा फर्स्ट वाला टर्म वैसे ही रहेगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच मीन्स कॉस स्क्वायर a प्लस वाई. वैसे आप यहीं पर से डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई आएगा विच मीन्स जो भी मेरा आंसर होगा ऊपर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई ही आना चाहिए. तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बट स्टिल हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे माइनस साइन वाई हो जाएगा एंड बिकॉज ये y है सो चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स आ जाएगा. देन माइनस इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, देन अगेन उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सो dy बाई डी एक्स एंड कॉस y एज इट इज़ रहेगा. सो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकती हूँ, dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकती हूँ बिकॉज वो मल्टीप्लिकेशन में है. यहाँ पे आएगा हमारा माइनस साइन y कॉस a प्लस वाई, देन माइनस माइनस इज प्लस, सो प्लस साइन a प्लस वाई कॉस वाई. इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, साइन ऑफ दिस कॉस वाई माइनस साइन वाई एंड कॉस ऑफ दिस. सो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन x माइनस वाई का. तो यहाँ पे x क्या है ये एंड y कितना है ये, सो साइन x माइनस वाई विच मीन्स ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आया साइन है एंड यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई. सो dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हो ऑब्वियसली बिकॉज MCQs है तो डायरेक्ट कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया, पूरा सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है. सो विच मीन्स जो बी वाला ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, हमें y गिवन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स. ये जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखे हैं ये सारे NCERT के हैं एंड अगर आपने प्रैक्टिस करे होंगे ना तो आपको आराम से क्वेश्चंस आ जाएंगे. सो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, c 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हम x को tan थीटा कंसिडर कर लेते हैं. सो यहाँ पर से मेरी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स x. यहाँ पर पुट कर देती हूँ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है. तो यहाँ पे मैं इसे साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा आ गई एंड थीटा क्या गिवन है हमें, tan इनवर्स x. तो y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x. dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच मीन्स जो हमारा b वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. सो ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी सिंपल हैं, अपनी स्पीड को बस आपको इंक्रीज़ करना है, आप आराम से सारे ही क्वेश्चंस कर लोगे. देन इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा है. थर्ड क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. तो हमें अगेन यहाँ पे भी वही करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है. ए ऑप्शन है 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
सी है -3/1 + x², डी है 3/1 - x²। अब अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको पता होगा इसमें भी हमें x को क्या लेना है, tan थीटा ही लेना है, बिकॉज देन ये जो अंदर है ये फॉर्मूला बन जाता है tan 3 थीटा का। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी tan 1 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पर से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 1 x। तो यहाँ पे देन ये फॉर्मूला किसका बन गया है, tan 3 थीटा का। एंड tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होता है थीटा, तो यहाँ पे 3 थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा। y = 3 tan इनवर्स x। अब मुझे dy/dx निकालना है, तो 3/1 + x², बिकॉज tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो विच मीन्स हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, जो कि है y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x²। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx। तो हमें ऑप्शन गिवन है 0 1 2 या फिर 3। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे dy/dx निकालना है, तो हमें पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x²। सिमिलरली यहाँ पर भी हुई होगा 1/√1 - x²। बट यहाँ पे जो x है वो ये कंप्लीट है, विच मीन्स इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा। एंड इसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग √1 - x² का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, राइट। तो यहाँ पे 1/√1 - x², देन प्लस 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 - x²। तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा x²। देन यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो √x का 1/2 √x होता है, सो 1/2 √x। देन फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी फिर से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√1 - x² प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा 1/2x लिख देती हूँ इंटू 1/√1 - x²। देन इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगी 1 का 0 होगा एंड इसका कितना आ जाएगा -2x। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे से स्ट्रेट अवे हमारा आंसर क्या आ गया है 0। बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो वो आगे आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0, विच मीन्स जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स दिस। तो इसको हम वायलेट कर लेते हैं, कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x। ये क्वेश्चन जो है ये NCERT का है एंड आपने बहुत ज़्यादा बार ये प्रैक्टिस करा होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले में भी आया था एंड देन उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप डायरेक्टली रैशनाइज कर लो इसे या फिर √1 + sin x को ही सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसे मैं लिख सकती हूँ cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। ऐसे क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला देखूँ तो 2x का हाफ ही हो रहा है यहाँ पे x जो आ रहा है, विच मीन्स अगर मैं sin x का फॉर्मूला निकालूंगी तो वो हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। तो sin x का फॉर्मूला यहाँ पर से आया है एंड हमें पता है cos² x प्लस sin² x की वैल्यू कितनी होती है 1। एंड अगर मैं इसको हाफ भी कर दूँ तभी भी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो मैंने 1 के बदले ये सब्सटीट्यूट कर दिया है। ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर का, विच मीन्स √ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos x/2 प्लस sin x/2। सिमिलरली अगर मैं √1 - sin x को सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। एंड मैंने यहाँ पे sin² x/2 प्लस cos² x/2 क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ पे बाहर क्या गिवन है कॉट इनवर्स, तो अंदर मुझे ऊपर cos लाना है और नीचे sin लाना है ताकि वो क्या बन जाए कॉट बन जाए, इसीलिए हमने इस फॉर्म में ये वैल्यू ले रखी है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, बिकॉज ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा a - b के होल स्क्वायर का। तो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं √1 + sin x की भी, √1 - sin x की भी, तो हम सिंपली इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे y = cot इनवर्स, सबसे पहले वैल्यू आ गई cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, अगेन नीचे cos x/2 प्लस sin x/2
देन यहाँ पे माइनस का साइन है, cos x/2 एंड माइनस साइन x/2। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, नीचे कौन सा टर्म कैंसिल होगा, कॉस वाला, बिकॉज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया, cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, ये कैंसिल हो गया। अगेन कितना आया, cot इनवर्स cot x/2। तो y इज इक्वल्स टू x/2। अब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, विच मीन्स dy/dx। 1/2 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, विच मीन्स जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आया था, जिसमें आपकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कितनी आ गई होगी, x/2। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी आता है, जिसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है 1/2। अगर आपने NCERT को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आराम से आ गया होगा। नहीं आया है तो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, इस एक्सप्लेनेशन को आप नोट कर सकते हो। देन इसके बाद हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, जो कि है y⁴x इज इक्वल्स टू e⁴y माइनस x। वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx एंड जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं वो है 1 + log y अपॉन y log y, देन b है 1 + log y का होल स्क्वायर अपॉन y log y, c है 1 + log y अपॉन log y का होल स्क्वायर, देन d है 1 + log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। सो ये दिए हुए हैं हमें ऑप्शंस, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉग लेके ही सॉल्व करते हैं, तो दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। log y⁴x इज इक्वल्स टू log e⁴y माइनस x। अब हमें फॉर्मूला पता है log x⁴a का क्या होता है, a log x, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। सो यहाँ पे पावर है x तो ये आगे आ जाएगी, x log y इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे पावर कितनी है y माइनस x log e बचेगा एंड log e की वैल्यू होती है 1, विच मीन्स ये सिंपली इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस माइनस x को उधर भेज देती हूँ, x log y प्लस x इज इक्वल्स टू y। सो x इंटू 1 प्लस log y इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, यहाँ पर से 1 बिकॉज हमने x कॉमन ले लिया है, 1 बचा, देन प्लस log y। अब x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस log y। अब हमें dy/dx निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। यहाँ पे अगेन हमारा लग जाएगा डिवीजन वाला रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड टर्म ऐसे ही, माइनस सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन एंड पहला टर्म ऐसे ही अपॉन 1 + log y का होल स्क्वायर। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 + log y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देन dy/dx इंटू 1 + log y माइनस, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 1 का तो 0 हो जाएगा, विच मीन्स इसका होगा, सो log का डिफ्रेंशिएशन 1/, होता है तो 1/y हो जाएगा यहाँ पे, इंटू बिकॉज ये x नहीं है y है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx आ जाएगा इंटू y। तो ये तो हो गया मेरा कैंसिल। यहाँ पे 1 + log y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू 1 + log y माइनस dy/dx। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये dy/dx अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1, तो ये हो जाएगा कैंसिल, विच मीन्स कितना बचा यहाँ पे सिर्फ log y। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + log y का होल स्क्वायर अपॉन log y, विच मीन्स जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू e⁴x/y। जब भी पावर के फॉर्म में आता है तो हमें पता है वहाँ पे log ही लेना है, तो यहाँ पर भी हम log ले लेंगे। log x इज इक्वल्स टू log e⁴x/y। अगेन जो पावर है वो आगे आ जाएगी, सो x/y log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, विच मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई है ये। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू y log x, इस तरह से मैं इसे लिख सकती हूँ, राइट, बिकॉज मुझे आंसर में क्या चाहिए है, log x भी चाहिए है, तो विच मीन्स हम इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, सो सबसे पहले पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टर्म ऐसे ही, प्लस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन एंड पहला टर्म ऐसे ही। तो यहाँ पे log x इंटू dy/dx, इसका हो जाएगा 1/x, विच मीन्स y/x ही आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx, तो इसको मैं उधर सेंड कर देती हूँ, सो ये हो जाएगा 1 - y/x इज इक्वल्स टू log x dy/dx।
तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सो x माइनस वाई एंड dy बाई डी एक्स निकालना है, तो log x कहाँ आ जाएगा नीचे, विच मीन्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई अपॉन x log x। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये है कि अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करो। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चंस जो है ना ये काफ़ी सिंपल से हैं एंड सारे ही क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के हैं। सो एनसीईआरटी को डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करना। सो यहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर गिवन है, देन y इज इक्वल्स टू 2at, वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। आपके ऑप्शंस हैं t 1/t माइनस 1/t स्क्वायर या फिर नन। तो यहाँ पे आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी, सो dx बाई dt। सो a तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। देन इसको भी मैं उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t 1। सो अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो विच मीन्स मुझे दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो 2a अपॉन ये कितना है 2at, ये तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1/t, बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। देन इसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y हमें गिवन है a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। आपको अगेन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। a है tan थीटा, देन है कॉस थीटा, c है साइन थीटा एंड d है कोसेक थीटा। तो अब यहाँ पे अगेन हमें वही करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx बाई डी थीटा, a तो हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ही लेते हैं। अगर मैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ कितना होगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे इन दोनों का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग जाएगा। सो पहले वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म ऐसे ही, प्लस सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू पहला वाला टर्म ऐसे ही। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो होगा 1, विच मीन्स ये आ जाएगा साइन थीटा। देन प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ गया थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a थीटा कॉस थीटा। तो dx बाई डी थीटा तो हमारा आ गया। देन अगेन ये गिवन है हमें y की वैल्यू, तो dy बाई डी थीटा जब मैं कैलकुलेट करूँगी, अगेन a तो मेरा बाहर ही रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, देन माइनस अगेन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। तो यहाँ पे पहले वाले का डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म ऐसे ही, प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू पहला टर्म ऐसे ही, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 1, विच मीन्स यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। देन प्लस यहाँ पे कॉस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा, विच मीन्स माइनस साइन थीटा इंटू थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस थीटा साइन थीटा। अगेन ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई a थीटा साइन थीटा, एंड ये किसकी वैल्यू है dy बाई डी थीटा की। हमें क्या कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, विच मीन्स दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। सो a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, जो कि हमारी वैल्यू थी dx बाई डी थीटा की। तो दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया है डिवाइड, विच मीन्स ये हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया tan थीटा। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अगेन आई एम सेइंग कि बहुत अच्छे से इन सारे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका मतलब क्या है, सपोज ये है मेरा y एंड ये है मेरा z, तो मुझे निकालना है dy बाई डी जेड। अगर मुझे dy बाई डी जेड निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन इसे, वही जो हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लेती हूँ dy बाई डी एक्स। तो हमें पता है जो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया। एंड अगेन यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे x के बदले क्या था 2x स्क्वायर माइनस 1, एंड
अगेन इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा बिकॉज चेन रूल के अकॉर्डिंग। सो dy बाई डी एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x हो जाएगा। सो माइनस 4x अपॉन √1 माइनस इसको देख लेते हैं 4x टू द पावर 4 देन प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये आ गया देन माइनस 4x √1 माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x अपॉन √ इन दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस के टर्म्स में, सो माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर बचेगा प्लस 1। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बिकॉज ये √ में है, 4 अगर √4 बाहर जाएगा तो वो हो जाएगा 2, सो 2 एंड एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो x हो जाएगा देन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आया 2, सो दिस वुड बी -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, हमें निकालना क्या है, dy बाई डी जेड निकालना है। उसके लिए dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू है -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ये, सो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल, माइनस माइनस साइन हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, विच मीन्स जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हों। इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस और करते हैं जो इसी टाइप के हैं। सो यहाँ पे हमें निकालना है द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। आपके ऑप्शंस हैं 2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x, देन -2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x, c है 2 अपॉन e टू द पावर cos x, d है नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पे अगेन हमें वही करना है, इसको मैं y ले लेती हूँ, इस वाले को मैं z ले लेती हूँ। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो साइन x का होल स्क्वायर भी मैं इसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 sin x, बट ये x नहीं है विच मीन्स चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 sin x cos x। अब यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स निकालते हैं। तो e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, विच मीन्स e टू दी पावर cos x आ गया। बट अगेन ये x नहीं है, क्या है cos x, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसका कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाय डी जेड निकालना है। तो अगेन दोनों को ही क्या कर देंगे, डिवाइड। सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया। सो आ गया आंसर -2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स, विच मीन्स जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। देन इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो हमारा 12th क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x मुझे गिवन है, मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो ए ऑप्शन है मेरा माइनस कॉट y कोसेक स्क्वायर y, बी है कोसेक y कॉट स्क्वायर y, देन सी है माइनस कॉट y कोसेक y एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y अलोन आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x गिवन है तो मैं इसे x इज इक्वल्स टू कॉस y भी लिख सकती हूँ, राइट। तो मैंने इसे x इज इक्वल्स टू कॉस y लिख दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे dx बाई dy कैलकुलेट कर लेती हूँ। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, सिंपली माइनस साइन y आएगा। अब हमें चाहिए क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, विच मीन्स मुझे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स पता होना चाहिए। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालती हूँ तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1 अपॉन माइनस साइन वाई, विच मीन्स 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस कोसेक वाई लिख सकती हूँ। इसका मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक
वाई। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन बाहर ही ले लेती हूँ। देन हमें पता है कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉट वाई कोसेक वाई। बट हम यहीं पर नहीं छोड़ सकते हैं बिकॉज ये y है एंड हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट वाई इंटू कोसेक वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस कोसेक वाई है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई, विच मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। ये थोड़ा सा मे बी कन्फ्यूजिंग हो सकता है, मे बी कोई सिर्फ यहीं पर तक आंसर करे एंड देन माइनस कॉट वाई कोसेक वाई या फिर प्लस कॉट वाई कोसेक वाई पे छोड़ दे। बट यहाँ पे बिकॉज वाई है एंड आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको देन चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स भी देखना है। तो इसीलिए हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जितने भी क्वेश्चंस करें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।